गौरिहार अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक के इस्तीफे के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से ओपीडी बंद होने के कारण आसपास के ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने जनपद उपाध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि डॉक्टर के इस्तीफे के बाद गौरिहार अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए दिन रात परेशान होना पड़ रहा है। लोकल प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर निरंजन राजपूत के साथ बीते 3 रोज पहले एक व्यक्ति द्वारा मारपीट कर दी गई थी। मारपीट के बाद चिकित्सक कक्ष में रखे अस्पताल के रिकॉर्ड भी नष्ट कर दिया गया। डॉक्टर राजपूत ने घटना की शिकायत मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सहित कलेक्टर छतरपुर से की, लेकिन प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गौरिहार पुलिस द्वारा भी हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, प्राथमिकी दर्ज भी नहीं की गई। अस्पताल गौरिहार में पिछले दिनों से ओपीडी बंद होने से नाराज ग्रामीण जनपद उपाध्यक्ष अमित वाजपेयी के नेतृत्व में तहसील गौरिहार पहुंचे। अस्पताल गौरिहार में पिछले दिनों से ओपीडी बंद होने के बाद नाराज ग्रामीण जनपद उपाध्यक्ष अमित वाजपेयी के नेतृत्व में तहसील गौरिहार पहुंचे और डॉक्टर के इस्तीफे के बाद उसे वापस लेने सहित हमलावर पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कि आपने बताया कि लगभग 1 दर्जन जो ग्रामवासी हैं जी, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम साहब के लिए जी। तो उसमें मेन जो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर निरंजन राजपूत जी हैं, जो उनके द्वारा जो सभी से विनम्रतापूर्वक जो इलाज वगैरह किया जाता है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें यही यथावत रहना चाहिए। सर, इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद प्रशासन की क्या मजबूरी है कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक थाने प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज की गई है? नहीं, इसके संबंध में तो थाना प्रभारी जी स्वयं देंगे जवाब जी। अब मामला तो जो है उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था सचैरी रोड में, तो दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए थे। मैं भी वहीं पर उपस्थित था, जो कि जैसे मुझे सूचना लगी अपन मरीजों को लेकर के वहीं पहुंचे, उपस्थित थे। डॉक्टर साहब बिल्कुल अपने निष्ठा से ही उनका उपचार कर रहे थे। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार में जो सुविधा हैं उनने उस सुविधा को देखते हुए उतना इलाज किया। और जब डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में उनका रिफ़र पर्चा बनाने गए थे, क्योंकि जो इलाज यहाँ हो सकता था उनने किया। इसके बाद इतना मरीज सीरियस था कि वहाँ पर्चा बनाने के लिए अपने चैम्बर में गए थे, तो कुछ अनावैधानिक गणों द्वारा उनके साथ अपराधिता की गई, जिसकी एफआईआर थाना प्रभारी को उनने लिखवाई, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखी, लेकिन जब उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई तो वो अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया, जिसके कारण 3 दिन से ओपीडी बंद है। और इस ओपीडी बंद होने से हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। गरीब जनता है जो कि पर डे अस्पताल आती और उनको बिना इलाज के वापस होने। इन्होंने एसडीएम महोदय से शिकायत भी की है जी। उन्होंने बताया कि करीब 5-6 दिन से ओपीडी खुली नहीं रही है और यहाँ सभी जो भी मरीज हैं बहुत परेशान हैं। उस संबंध में यही है कि जैसे कभी अगर कोई ऐसा घिनौना कृत्य होता है या फिर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी होती है तो उनको निंदनीय है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कारण है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पाए? 1 हफ्ते से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक एफआईआर जैसी प्राथमिक रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई है? उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही है जी। और पार्टी की तरफ से आप क्या रुख रख रहे हैं? हम लोग पार्टी की तरफ से भी बात कर रहे हैं। दिया है, हमें पता चला कि हमारे डॉक्टर निरंजन राजपूत साहब जी इस्तीफा दे रहे हैं और वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी। यहाँ हम 1 बजे रात के अगर किसी मरीज को दिक्कत होती है तो वो 1 बजे रात के अपने मकान से आते हैं, कमरा से, और इलाज करते हैं। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? इसलिए कि हमें यही डॉक्टर चाहिए, निरंजन राजपूत चाहिए। खबरों की और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वी न्यूज। शुक्रिया।